हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? राजी खुशी हो, बढ़िया हो रहा? तो साथियों, इन दिनों जो है वो पीएसआई भर्ती को लेकर विशेषकर उठापटक चल रही हैं। तीन भर्तियां पैरेलल चल रही हैं। आप सभी को पता है, एक तो टेलीकॉम की भर्ती थी जिसकी एग्ज़ाम नवंबर महीने में करवाई गई है। इसके अलावा पीएसआई भर्ती 2025 जिसकी हाल ही में एग्ज़ाम हुई है अप्रैल महीने के अंदर, और 2021 की भर्ती। तीनों भर्तियां जो है वो पैरेलल चल रही हैं। आप ये मान के चलिए कि आज तक के इतिहास में, जब से आरपीएससी बनी है, जब से सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, और जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार आप मान के चलिए कि जो भी कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और जो इस पूरे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठता है, निश्चित रूप से मान के चलिए उसके लिए अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम चल रहा है। आपके पास में एक भर्ती आ रही है, दूसरी एक जा रही है, दूसरी आ रही है, उसके बाद में तीसरी आ रही है, पैरेलल बैक टू बैक आपके पास में रिटर्न की एग्जाम हो रही है, बैक टू बैक आपके पास में फिजिकल हो रहे हैं, बैक टू बैक आपके जो है वो चालू हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक में मिस हो रहे हो, सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सारा का सारा सिस्टम सेम रहने वाला है। फिजिकल क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट वो भी सेम है। इंटरव्यू की बात करें, सारा कुछ सेम है। आपके पास में ये मान के चलिए कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी साथी एलिजिबल हैं इस पार्ट के अंदर, इस भर्ती की जो क्वालिफिकेशन एरिया है उनके अंदर अगर आप एलिजिबल हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है वो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। जब से 2021 की भर्ती हुई कैंसिल, उसके बाद में 2025 के बारे में कोई बात कर नहीं रहा है। और हमारा प्लेटफॉर्म, और मैंने आपसे ये वादा किया था कि भाई जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक हम आपके साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि रिटर्न का एग्जाम हो गया, जयराम जी की नए बैच चलाते हैं। हाँ, 2025 के जो बच्चे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, खासकर उन साथियों के साथ में मैं बात करना चाहूँगा जो कि 2021 की भर्ती में अब शामिल नहीं है, और दोनों से ही बात कर लें जो शामिल हैं, जो से भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जो कॉमन कॉमन डाउट थे, जो बच्चों के रेगुलर मैसेज आ रहे थे, उनसे हम बात कर लेते हैं कि भैया कौन से डाउट आपके हैं तो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। जनरली होता क्या है, जितनी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म होती हैं, मोस्ट ऑफ क्या होता है कि रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, परंतु एसआई का जो पूरा पैटर्न है, आप बिफोर आपकी जो सर्विस स्टार्ट होगी उससे पहले की बात कर लें या फिर सर्विस के बाद की बात कर लें, ऐसा ही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको फिजिकली भी फिट होना होगा और मेंटली भी फिट होना होगा। समझ रहे हो बात को? आपको रिटर्न में भी उतना ही जोर लगाना पड़ेगा जितना आप मेडिकल के अंदर लगाओगे, जितना आप फिजिकल के अंदर लगाओगे, और जितना आप जो है वो इंटरव्यू के अंदर लगाने वाले हो। तो किसी एक चरण में आप बेहतर कर लेने से यहाँ पर सिलेक्शन आपका जो है वो नहीं होने वाला है। ठीक है? तो आपकी फ्यूचर में क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं किस बिहाफ पे आपको बता पा रहा हूँ। 2021 की जो भर्ती हुई है, जो अभी कैंसिल हुई है, उसमें मैंने भी पेपर दिया था, और उसमें मेरे जो है वो स्कोर 300 प्लस था। मेरे आसपास में लगभग 30-40 कैंडिडेट ऐसे थे जो इस भर्ती में सेलेक्ट भी हुए हैं। 2016 वाली भर्ती में भी जो मेरे नॉन पर्सन है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में मैं ये मानता हूँ कि जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार आपको बेहतर बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट की। रिजल्ट कब आ जाएगा? आपकी एग्ज़ाम, आप सभी को पता है कि 2025 का जो भर्ती थी, उसका पेपर जो है वो 5 और 6 अप्रैल को 2 शिफ्ट के अंदर आयोजित करवाया गया था। ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है? अब रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखो, इन जनरल जो है वो हम अनुमान लगा सकते हैं। अब वो अनुमान किस तरीके से लगाएंगे? आरपीएससी का वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, वर्तमान में जो कार्यप्रणाली चल रही है, उसके भी आप पर। ठीक है? और किसी भर्ती का उदाहरण लें उससे अच्छा है हम पीएसआई टेलीकॉम का ले लेते हैं। तो पीएसआई टेलीकॉम की अगर हम बात करें, तो टेलीकॉम की जो भर्ती है, ये टेलीकॉम का जो आपका कल का रिजल्ट आया है उसके आप बिहाफ पर हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि भैया कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी रह सकती है। तो टेलीकॉम का जो पेपर आपका है, वो टेलीकॉम का पेपर है, वो एग्जाम हुआ था इसका नवंबर महीने में, शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 9 नवंबर को। ठीक है? 9 नवंबर 2025 को इसका एग्जाम हुआ था, और इसका जो रिजल्ट है, फिजिकल की लिए बात कर रहे हैं, फिजिकल का जो रिजल्ट है वो कब आया? 9 तारीख को, 11 तारीख को, 11 फरवरी को। 11 फरवरी को इसका जो है वो रिजल्ट आया था फिजिकल के लिए, कि भैया आपके जो फिजिकल होंगे वो कब होंगे? अप्रैल महीने के अंदर होंगे। तो नवंबर से अगर अपन अप्रैल तक काउंट करें, तो लगभग जो है वो 5 महीने आपके पास में बचते हैं। ठीक है? और रिजल्ट की बात करें तो मेरे को यूं लग रहा है कि महीना भर तो हो ही गया, एग्जाम हुए हुए महीने भर से ज़्यादा ही हो गया। अब जो है वो आपका रिजल्ट महीने या 2 महीने में आ सकता है। आपको फिजिकल के लिए टाइम कितना मिलेगा? सेकंड डाउट ये रहता है कि सर फिजिकल किस प्रकार से करें, कितना टाइम मिल सकता है? तो फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम 2-3 सेशन के अंदर बात कर चुके हैं, वापस से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात और, आप में से जो साथी पुराने जुड़े हुए हैं वो सभी सभी जानते हैं कि हम जो है वो टू द पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर।
आपको कोई भी लाग लपट वाला काम नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए बना रहे हैं ना, जब आवश्यकता होती है या फिर आपकी डिमांड रहती है उसी समय हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में 3-3 4-4 5-5 वीडियो आ रहे हैं, आप सभी को पता है। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे मेरी एक विशेषकर रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम और जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। उससे आपको डेफिनेटली जो है वह पीएसआई भर्ती के अंदर तो जो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, मेडिकल होगा, आपकी वरीयता क्रमांक होंगे, किस प्रकार से स्क्रूटनी फॉर्म भरने हैं, सारी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि इस भर्ती से एज ए एस्पिरेंट मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जो ये पीएसआई का इकोसिस्टम चल रहा है 2016 से लेकर अभी तक जो है वो 2025 की भर्ती है, वहां तक आपके साथ जो है वो मेरे कई साथी हैं, कई नॉन पर्सन जो लगे हैं। मैं खुद इस भर्ती का हिस्सा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप मेरी तरफ से आपको जितनी हेल्प हो सकेगी वो आपको उपलब्ध रहेगी। ठीक है, फिजिकल टाइमिंग की बात करें तो फिजिकल टाइम मैंने आपको बता दिया कि लगभग जो है आपको 4 से 5 महीने यहाँ पर मिलने की संभावना है। 4 से 5 महीने आपको यहाँ पर मिलने की संभावना है, परंतु आपको ये श्योरिटी नहीं मान के चलनी, क्योंकि आरपीएससी के पास में अभी हाल फिलहाल में अगर ग्रेड वैकेंसी की बात करें, टीचर और शिक्षकों की भर्ती की बात करें, तो उसके अलावा कोई बड़ा काम बचा नहीं है। आरएस वगैरह की जितनी भी पहले 2023 की आरएस की भर्ती चल रही थी, 24 की चल रही थी, वो सारी की सारी अब जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अब इंटरव्यू से संबंधित जो भी चीज़ें, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है वो ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब इंटरव्यू से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फ्री हो गई है आरपीएससी की तरफ से। तो आरपीएससी के पास में टाइम है, आपको हो सकता है थोड़ा जल्दी रिजल्ट देखने को मिले, पर मोटा मोटी आप मानिए कि प्रत्येक भर्ती में, जैसे 2021 वाली भर्ती थी, उससे पहले 16 वाली भर्ती थी, तो ये रेगुलर एक पैटर्न रहा है कि लगभग जो है वो आपको 4 से 5 महीने मिलते हैं पीएसआई भर्ती के फिजिकल के लिए। ठीक है, यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। इसी बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो रिजल्ट का तो आपको करना ही क्या है। ठीक है, रिजल्ट का बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको किसका पता चलेगा, कट ऑफ का। कट ऑफ के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप तसल्ली से देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया वहाँ पर। ठीक है, बाकी फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी पीएसआई बताएगी, परंतु हम यहाँ पर जो कल का टेलीकॉम का पेपर हुआ है उसके भी यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो है वो निचोड़ निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले अगर हम पीएसआई की बात करें तो पीएसआई के अंदर रिटन एग्जाम होता है। रिटर्न के अंदर 2 पेपर होते हैं जो कि दोनों 200-200 पेपर के हैं, 200-200 नंबर के हैं, तो आपके जो टोटल मार्किंग है वो कितनी होगी, 400 नंबर की है। इसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल होता है 100 नंबर का। कल वाला जो रिजल्ट आया है इन दोनों को जोड़कर आया है, मतलब 500 में से आपकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 223, 223 गई है। समझ रहे हो बात, 500 में से कितनी गई है, 223 गई है। ठीक है, अब जो कट ऑफ फाइनल बनेगी, मतलब अब आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ बनी है, ये किसके लिए बनी है, इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है वो इंटरव्यू होने वाला है 50 नंबर का। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, कई बच्चों को इसमें भी डाउट था, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये आपका इंटरव्यू के बाद में यहां पर जो फाइनल कट ऑफ आएगी, लास्ट की जो फाइनल कट ऑफ आएगी, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि भैया यहां से जो फिजिकल के नंबर है, ये जो 100 नंबर है, यहां से जितने भी प्राप्त किए हैं, अब हो सकता है किसी ने यहाँ पर जो है वो 50 नंबर ही मिले हो। ठीक है, किसी को यहाँ पर जो है वो 70 नंबर मिले हो, या फिर जो है आपको हो सकता है कि भाई जो है वो 100 नंबर ही मिले हो। तो ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग यहाँ से हट जाएगी, ये 233 है ना, ये दोनों को जोड़कर है। मिनिमम तो आपको 160 चाहिए ही होंगे, दोनों पेपर के अंदर आपको कितने चाहिए, मिनिमम 40% चाहिए, तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो है वो 160 नंबर तो आपको चाहिए। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कट ऑफ इससे भी बहुत नीचे जाने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं एसआई के अंदर वो कितने हैं, 160 नंबर है, मतलब 400 के 40% है। इसमें से अगर हम बात करें तो कितने नंबर बढ़ी है, तो लगभग जो है वो 63 नंबर प्लस बढ़ी है, और आपके पास में जो लेटेस्ट आपकी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ आई है वो कितनी है, 223, और ये जनरल की कट ऑफ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ है। यहां तक चीजें समझ में आ गई है, इनके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम कट ऑफ की बात करें, कई बच्चों ने उस समय कहा था कि सर आप कट ऑफ जो है वो बहुत कम बता रहे हो। ठीक है, अब आप देख लो 223 रही है, यहां से जो है वो नंबर और हटेंगे। समझ रहे हो बात को। अगर हम बात करें शेड्यूल एरिया की, तो शेड्यूल में लगभग जो है वो आपको फिजिकल के लिए इस रिजल्ट में टेलीकॉम वाले के अंदर जहां 100 पहले कितनी थी पोस्ट, टोटल पोस्ट की बात करें
टोटल जो पोस्ट थी वो 98 थी। अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने कहा कि भाई 10 पोस्ट और बढ़ा रहे हैं, तो अब आपके पास में पोस्ट कितनी है, 108 पोस्ट है। परंतु इस रिजल्ट के अंदर कितने लोगों को पास किया है, 250 लोगों को किया है। एक तो आपका टीएसपी एरिया का है, ट्राइबल एरिया का है, और बाकी के नॉन टीएसपी के 249 कैंडिडेट है। ठीक है, तो बात करें टीएसपी एरिया, शेड्यूल एरिया की, तो जिस भी बंदे ने, अब यहां पर दो चीजें आपको डाउट में जो है वो डाल सकती हैं। एक तो ऑल है, एक तो क्या है ऑल, एक तो है ऑल। ऑल का मतलब है वे सारे कैंडिडेट जिन्होंने क्या किया है, कितना स्कोर किया है, 40% से अधिक। ठीक है, ये तो हो गए ऑल के अंदर। एनए का मतलब है कि वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने 40% भी यहां पर प्राप्त नहीं किए, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने 40% प्राप्त किए। तो ध्यान रखना, शेड्यूल जो एरिया था वहां पर 10 लोगों को फिजिकल कॉल किया था, और उसके बाद में वहां से अभी इंटरव्यू के लिए केवल एक व्यक्ति पास हुआ है, कुछ लोग एब्सेंट भी रहे होंगे। ठीक है, जनरल की या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बॉयज की बात करें तो 223 कट ऑफ रही है। फिर अगर हम बात करें एससी एसटी, इनमें जिन भी कैंडिडेट के 40% नंबर हैं वो सभी के सभी पास हुए। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि भैया अगर आप हिंदी की अंदर, अगर आप 2000 इसमें 25 वाले पेपर के अंदर जो आपका अप्रैल में हुआ है, उसमें अगर आप 80 के आसपास में, 65 से लेकर और 70 या मैक्स टू मैक्स 80 का स्कोर जो अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा सेफ कंडीशन में हो। ठीक है, जीके वाले की अगर हम बात करें तो 40 से 45% के बीच में आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा जो है वो चांस बनेगा, बहुत बढ़िया रैंक के साथ में बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी तो ज्यादा है। ठीक है, पेपर का स्तर भी देखा जाता है। फिर हम बात कर ले ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी और जनरल का सेम कट ऑफ रही है, 223.30 रहने वाली है। ठीक है, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनमें भी जिन भी कैंडिडेट के, कोई भी व्यक्ति जो एमबीसी कैटेगरी के अंदर है, जो ईडब्ल्यूएस के अंदर है, और जिसके कितने नंबर हैं 40% से अधिक हैं, तो वो सभी के सभी जो है वो यहाँ पर शामिल हो गए। मतलब अगर आप एमबीसी के स्टूडेंट हो, अगर यहाँ पर आपके 160 प्लस नंबर बन रहे हैं दोनों पेपर को मिलाकर, और दोनों में आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हो रहे हैं 36-36%, तो इसके बाद में आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, और पोस्ट कितनी थी, 108 थी, जबकि आपके पास में इसमें कितनी है, 1015 है। समझ रहे हो बात को। फिर आपको ध्यान रखना है फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल में जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तीन के अंदर अगर जिसके पास में भी 40% है, उनको ये कहा कि भैया आप तो शामिल हो जाओ। बाकी बाकी लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है। एससी एसटी की बात कर लें या एमबीसी की बात कर लें, तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाया है, ये सारी की सारी सीटें जो है वो वेकेंट है। ठीक है, फिर हम बात करें वीडो की, तो वीडो के अंदर कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कि एलिजिबल हुई है कितने, 40% के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ओबीसी और मतलब जनरल और आपकी जो है ओबीसी, ये कैटेगरी ऐसी हैं जिनके अंदर अगर आप 40% लेके आ रहे हो तो फिर एलिजिबल हो, बाकी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 40% भी नहीं बन रहे हैं। ये सारा कट ऑफ का एनालिसिस है। इसी बिहाफ पर मैंने आपको कहा था कि भैया कट ऑफ जो है वो आप 40% वाला देख लेना। वापस बोल रहा हूँ, 21 का जिनका भी पेपर है, इस चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों के साथ शेयर करना, और इतने दिन मैंने निका पर आपको कहूँगा लाइक जरूर कर देना। लाइक करना है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो फीडबैक में देनी है। इसके अलावा एक हाइप का आजकल बटन आ रहा है, उसको जब आप हाइप पर बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में ये वीडियो जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो कट ऑफ को लेकर डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया है। मैंने आपको बताया कि भाई हिंदी के अंदर अगर आप 70-75 भी हो, या फिर मान लो कई बच्चे ऐसे हैं कि 80 में भी है, तो हिंदी के अंदर अगर आप कर सकते थे, इतना कोई भारी पेपर नहीं आया था हिंदी का, तो अगर आप 75-80 का स्कोर अगर हिंदी में कर रहे हैं और इधर आपके 40 भी हैं, या फिर मैं कहूँ 45 वाली रेंज में भी है, तो फिर आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन की बात है, तो आप पक्का पक्का जो है वो सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में है। आफ्टर इंटरव्यू बता रहा हूँ, यहाँ फिजिकल की कितनी रहेगी, इंटरव्यू की कितनी रहेगी, वो बात नहीं है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे मेरे आसपास के बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसका भुगतान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वज्रपात होगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है और प्रिकॉशन फॉर फ्यूचर, मैंने क्या बताया आपको कि एसआई भर्ती की बात करें, टेलीकॉम की अगर हम बात कर लें, हम यहाँ पर टेलीकॉम भर्ती की बात करते हैं, तो टेलीकॉम का एक बार नजर मारना है। यहाँ पर 9 नवंबर को यहाँ पर एग्जाम हुई है, फिजिकल जो है वो आपका अप्रैल महीने में हुआ है।
इंटरव्यू लगभग जो है वो इंटरव्यू मान के चलिए महीने भर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भैया आपकी जो है वो स्क्रूटनी फॉर्म 26 तारीख से स्टार्ट है, और मई या जून महीने में भी हम माने, जून महीने के अंदर भी हम मान लें कि इंटरव्यू आपके चालू हो जाएंगे, तो जुलाई तक आपके इंटरव्यू कंप्लीट होंगे, और ये भर्ती जो है ये अगस्त में कंप्लीट होगी। अगस्त में इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखना, आप चाहे छोटा भाई मान लो या बड़े भाई मान लो, मैं इसको बहुत इम्फेसाइज करके बता रहा हूँ, जोर देके बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन में हो सकता है। समझ रहे हो बात को? अगस्त में इसका क्या आएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम की। ठीक है, इंटरव्यू रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद में आपके लगभग 1 महीने के आसपास में क्या चलेंगे, फिजिकल चलेंगे, सॉरी मेडिकल चलेंगे। मेडिकल के भी लगभग 1 महीने बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अगस्त के बाद में अगर बहुत जल्दी अगर हम माने तो सितंबर और अक्टूबर। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपके आसपास में से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकलेगी, इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकल जाएगी, इस पूरी प्रोसेस में आपकी रीट की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी पूरी प्रोसेस के दौरान वीडियो की भर्ती की आपकी तैयारी कर सकते हो, आरएएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी पूरी संभावना है ईओ का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितनी अपॉर्चुनिटी होंगी जो इस प्रोसेस के दौरान आपके पैरेलल चल रही होंगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यदि आप 2000 इसके टेलीकॉम की 2025 की भर्ती, 24 की भर्ती थी शायद, तो टेलीकॉम वाली भर्ती के हो या फिर पीएसआई के हो, क्योंकि हम यहाँ पीएसआई 2025 की बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो ज्यादा जो है वो आपका देखो अप्रैल, फिर 4-5 महीने लग जाएंगे आपको, तो जो है वो आपका सितंबर के आसपास में वो आ जाएगा। ठीक है, सितंबर के बाद में आपके होंगे फिजिकल, 1015 लोगों के फाइनल सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा रहने वाले हैं, तो आपका दिसंबर के आसपास जो है वो फिजिकल कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, लगभग 3 से 4 महीने इंटरव्यू चलने वाले हैं, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है। लगभग आप ये मानिए कि 2027 मिड आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग से पहले पहले। ये हम बात कर रहे हैं पीएसआई 2025। मैं आपको हो सकता है यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें कर दूं, पर ये फैक्चुअल चीज है, ये रियल चीज है। इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर आपकी आरएएस पैरेलल चल रही होगी, ईओ पैरेलल चल रही होगी, फर्स्ट ग्रेड का अभी जो एग्जाम हो रहा है उसके बाद में नई वैकेंसी आ जाएगी, सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ जाएगी, वीडियो की जो भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, एलडीसी अभी चल रही है, एलडीसी की ज्वाइनिंग उस समय तक हो जाएगी जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे। अगर आप फर्स्ट रैंकर भी हो तो भी ये स्थिति रहने वाली। इस पूरे वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यदि आपके नंबर 300 भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे होंगे, पर यदि आपके पीएसआई 2025 के अंदर 300 नंबर भी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलना आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? आपकी फर्स्ट रैंक आई गई, मैं मान लेता हूं, परंतु उस दौरान ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अभी बहुत से चरण बाकी पड़े, अभी फिजिकल बाकी पड़ा है, 3 चरण उसमें होंगे, लॉन्ग जंप होगी, जो है वो आपका शॉर्ट पुट जो है वो लेडीज के लिए रहने वाली है, गर्ल्स के लिए रहने वाली है, फिर हम बात करें लॉन्ग जंप है, रनिंग है, चिनअप है, तो ये सारे के सारे इवेंट हैं, ये होते रहेंगे। पर कहीं भी अगर आप एक जगह मिस हो गए, एक पॉइंट से मिस हो गए, तो 300 नंबर, मैंने पिछली बार ऐसा भी देखा है कि 324 नंबर वाले का फिजिकल नहीं हो रहा था। क्या करोगे नंबरों का? फिजिकल करना है, सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आरपीएससी के द्वारा दिया जाएगा, पुलिस विभाग द्वारा दिया जाएगा। आपको कतई अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? दो कंडीशन है। हो सकता है ये जो वैकेंसी है इसकी ज्वाइनिंग अगले साल हो, निश्चित रूप से होगी, अक्टूबर नवंबर तक अगर मान लो इसकी ज्वाइनिंग हो रही है, उस समय तक हो सकता है आप आरएस में लग जाओगे, हो सकता है आप ईओआरओ के अंदर लग जाओगे, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग जो है फर्स्ट ग्रेड के तौर पर हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो उस दिन आप, अगर आपको नहीं करनी फर्स्ट ग्रेड तो छोड़ देना, पीएसआई में आ जाना अगर सिलेक्शन होता है तो। पर मान के चलो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा है तो आप एक बार सोच के देखो, क्या इंटरव्यू में आप बिना पढ़े नंबर लेके आ जाओगे? 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, वहां पर भी आपको मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया चाहिए होगा। मैंने आपको बताया था कि जनरल मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी हैं, इनको भी फिर जो है वो यहाँ पर कितने चाहिए, 36% चाहिए, मतलब 18 नंबर तो यहाँ पर भी चाहिए। आपको करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है वो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं पूछी जाएंगी, वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, क्या हम जो है वो मोदी जी अभी यूएई गए हैं, कल जो है वो आपकी इटली गए थे, क्या कुछ किया वहां पर, ये सारी जानकारी आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। समझ रहे हो? तो इस भर्ती के लिए भी आवश्यक है, आगामी भर्ती के लिए भी आवश्यक है। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से जारी रखनी है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
नंबर कितने भी आ रहे हो, आपने जो किया उसके अकॉर्डिंग नंबर आ गए। सिली मिस्टेक्स की उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। कोई किसी का सहारा नहीं बनने वाला। अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेरा भाई काम आ जाएगा, नहीं आएगा। एक हद तक आ सकता है, परिवार एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है, परंतु अंतिम संघर्ष आपका स्वयं का रहने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीजें हो सकती हैं कि आपको थोड़ा सा कड़वी लगे या फिर हो सकता है फिल्मी बातें लगें, पर एक्चुअल में धरातल में यही चीजें हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके जो रिटर्न के अंदर स्कोर था वो 324 के आसपास था, पर उनसे फिजिकल नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका फिजिकल बहुत उम्दा था, जिन्होंने फिजिकल के अंदर 100 मतलब 100 में से 100 लेके आए हैं, जिनका रिटर्न जो है वो 300 प्लस का स्कोर था, परंतु इनको इंटरव्यू के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि उनका इंटरव्यू बिगड़ गया और उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। 12-12 नंबर भी आए हैं लोगों के। समझ रहे हो बात को? और अब तो जो है आपको पैटर्न का पता ही है। आरपीएससी ने अभी जो आरएस 2024 के इंटरव्यू दिए हैं, उनके मार्क्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। ठीक है, इसमें खोने लायक कुछ नहीं है। इतने साल पढ़ रहे थे, साल भर और पढ़ लोगे। आप ये मान के चलना कि दिल्ली अभी दूर है, आप अभी सब इंस्पेक्टर नहीं बने हो एग्जाम देते। आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने 2025 का पेपर दिया है, अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। 2021 का पेपर वापस हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, 4-5 महीने बचे हैं, वापस से कर सकते हो। तो क्या इस दौरान आप फिजिकल नहीं करोगे? करना है। फिजिकल में भी आपको प्रिकॉशन क्या है ध्यान रखनी है कि फिजिकल के अंदर सबसे पहले आपको अपने वजन पर कंट्रोल करना है, वजन को कम करना है। विशेषकर बात करें लड़कों की। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा रनिंग के अंदर, वो आपको हेल्प करेगा चोट से बचाने के लिए। आप अगर भारी वजन लेकर और फिर दौड़ने जाओगे तो आपके पैर में मोच आ सकती है, पैर के अंदर दर्द हो सकता है, सिन पेन हो सकता है, जो फ्रंट की जो हड्डी होती है घुटने से नीचे, उसमें आपको पेन हो सकता है। वजन आपको कंट्रोल रखना होगा। इसके साथ साथ जब तक आपका वजन कंट्रोल नहीं होगा और हाथों में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक आप चिनअप नहीं कर सकते। चिनअप का हो सकता है कई बच्चों को डर लग रहा होगा, पर सबसे आसान और एश्योर्ड तरीके से जो नंबर मिलेंगे वो चिनअप में मिलेंगे। जिस बंदे की एक बार चिनअप हो गई, वो कभी कर लेना, उसकी चिनअप हो ही जाएंगी। ठीक है, तो सबसे आसान इवेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। चिनअप के लिए आपको 100% जो है वो प्रयास करने हैं। रनिंग के लिए आपको धीरे धीरे, पहले आपको लंबा दौड़ना है, धीरे दौड़ना है, सांसों पर कंट्रोल करना है, एंड्योरेंस आपको बढ़ाना है, स्टेमिना आपको बढ़ाना है। समझ रहे हो? सबसे लास्ट में लड़कों के लिए विशेषकर बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में अगर आपको ट्राई करना है तो लॉन्ग जंप करना है, क्योंकि लॉन्ग जंप जो है वो दौड़ के किया जाता है और आपको मोमेंटम तब तक नहीं मिलेगा जब आपकी रनिंग में स्पीड नहीं है और जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो रनिंग के अंदर नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। इन सभी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ और मेरे को पता है, क्योंकि अगर एज ए स्टूडेंट अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, एक अपन ये कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई 26 तारीख से लेकर और आपका जो है वो 26 से लेकर और 1 तारीख तक आपका क्या है, जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके बारे में डिटेल वगैरह आरपीएससी पे आपको बननी होगी। आगे बात समझ में? एक मैं ये चीज़ बोल रहा था कि हम ये कर सकते हैं, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, अगर आपकी डिमांड रही, तो हम फिजिकल को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, फिजिकल को किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है, उसके बारे में हम एक सेशन ले लेंगे। परंतु उसके लिए फिर आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, और तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में, ये ज़रूर बताना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो है, ये क्लास है, ये सेशन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। आपको लाइक करना है, कमेंट आपको ज़रूर करना है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर देना। और मैंने आपको बताया फिजिकल और इस स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में हम बात कर लेंगे। और क्या कुछ डाउट है आपकी टेलीकॉम भर्ती को लेकर, पीएसआई 2021 को लेकर और 25 को लेकर, हम यहाँ पर रेगुलर तरीके से बात कर लेंगे। परंतु उसके लिए आपका भी जो है वो सहयोग आवश्यक है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना, और एक हाइप का जो बटन आता है, कमेंट के पास में ही हाइप का बटन आता है, HYPE, को हाइप जरूर कर लेना है आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नई जानकारी और नई सूचना और नए कंटेंट के साथ में, नई जो है वो स्टडी मटेरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।